श्री सीताराम श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्री बद्री नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, यह एकादशी 9 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन 10 तारीख को 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से पहले पारण कर लेंगे। जय जय श्री सीताराम। भगवान नारायण की आपके ऊपर, आपके परिवार के, आपके सगे संबंधी इष्ट मित्रों के ऊपर आप कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। इसकी कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी और चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्री सावन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने के मेरी अत्यंत तीव्र इच्छा है। इसका क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके सुनने मात्र से वाद से जग का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर, हरे, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नौमी, सारण और पुष्कर स्नान का नहीं है, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान श्री विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान श्री विष्णु ने यही कहा है। कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री नारायण को अर्पण करते हैं, वे संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से, तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त जी भी नहीं कह सकते। जो एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पीते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक से प्रकाशित होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्मत्या, भ्रूणहत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के
को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राम।